बच्चों, अब आज हम पुनः साखी के शेष भाग पर चलते हैं। अब पिछले वीडियो में हमने 17वीं साखी तक पढ़ाई थी आपको। आज हम 18वीं साखी पढ़ाने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। कबीर हरि रसियों पिया, बाकी रही न था कि पाका कलश कुम्हार का, बहुरिन चढ़ई चाकी। कबीर हरि रसियों पिया, बाकी रही न था कि पाका कलश कुम्हार का, बहुरिन चढ़ई चाकी। बहुत सुंदर भाव है इस साखी में। इस साखी में कबीर ने दृष्टांत दिया है। दृष्टांत के माध्यम से प्रभु के प्रेम को व्यक्त किया है। कबीर हरि रस न्यों पिया। कबीर दास जी कहते हैं हरि रस, हाँ, हरि रस का मतलब क्या होता है? ब्रह्म के आनंद का रस। कबीर हरि रस का से क्या अभिप्राय है? हरि रस का अभिप्राय यही है कि ब्रह्म के आनंद का। और है बाकी माने शेष रह गई है, रही न, शेष नहीं है। था कि माने, इसके लिए था कि मतलब थकान, अर्थात सांसारिक थकान के लिए आया है। था कि मतलब जो आया है थकान के लिए आया है, लेकिन थकान कौन सी है? सांसारिक थकान। सांसारिक थकान से क्या तात्पर्य है? मतलब संसार में आना और जाना, आना और जाना, अर्थात जन्म मृत्यु का जो थकान है, बार बार आना और बार बार जाना, इसकी थकान से मतलब है। पाका कलश कुम्हार का। पाका माने पका हुआ, कलश माने घड़ा। तो यहाँ कलश की तुलना शरीर से की गई। तो कुम्हार का बहुर न चढ़े, मतलब इस पाका कलश कुम्हार का बहुर न चढ़ाई चाक। चाक माने चाक। कुम्हार जो है वह चाक चला करके उस पर मिट्टी रख करके घड़े का, तमाम मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करता है। इससे मतलब है। तो ये दृष्टांत दिया गया है। इस नीचे वाली पंक्ति का कुम्हार और घड़े से दृष्टांत दे करके बताया गया है कि जीवात्मा जब प्रभु का सच्चा प्रेम प्राप्त कर लेती है तो वह संसार रूपी चाक पर, वह कभी, रूपक अलंकार भी है, संसार रूपी चाक पर वह कभी आना दोबारा नहीं आती है। चलिए अर्थ बताते हैं। कबीर हरि रस न्यों पिया। कबीर दास जी का कथन है कि जीवात्मा ने ब्रह्म के आनंद का, हरि रस को अर्थात ब्रह्म के आनंद को आकंठ पान कर लिया है, पूरा पूर्ण रूप से उसको पी लिया है, अर्थात पूर्ण रूप से प्रभु का प्रेम उसे प्राप्त हो गया है। बाकी रहीन था, और उस ब्रह्म के आनंद का पान करने से उसकी सारी थकान दूर, सांसारिक थकान, सारी सांसारिक थकान दूर हो गई, अर्थात वह जन्म मृत्यु से परे हो गया। उसकी कोई थकान शेष नहीं है, बाकी नहीं है, सारी थकान उसकी दूर हो गई। इस बात को कबीर दास ने दृष्टांत के माध्यम से इस प्रकार बताया है कि जैसे पाका कलश कुम्हार का, जैसे कुम्हार जब जो घड़ा बनाता है, घड़े का निर्माण करता है, तो वह घड़े को आवे में पकाता है। जब वह पका लेता है तो वह लाल रंग का हो जाता है, पक करके घड़ा। तो पका हुआ घड़ा पुनः वह चाक पर नहीं चढ़ाता है। चाक पर तो गीली मिट्टी, कच्ची मिट्टी रखता है, लेकिन उस मिट्टी से जब वह घड़े का निर्माण कर लेता है, उसे पका लेता है आवे में, तो पुनः उसे चाक पर नहीं चढ़ाता है। उसी प्रकार से जीवात्मा जब प्रभु के आनंद का पान कर लेती है, प्रभु का पूर्ण रूप से प्रेम प्राप्त कर लेती है, प्रभु के चिंतन में, उसके प्रेम में डूब जाती है, तो वह पुनः संसार रूपी चाक पर वह पुनः दोबारा नहीं आना चाहती। संसार, क्योंकि वह संपूर्ण उसे पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाता है कि संसार नश्वर है, क्षणभंगुर है, सारहीन है।
इसमें दृष्टांत अलंकार है, दृष्टांत के माध्यम से ये इसमें समझाया गया है बच्चों। हाँ, मुख्य है थोड़ा सा ये। अभिप्राय इसका यही है कि कुल मिलाकर के कि जब जीवात्मा साधना के द्वारा प्रभु के पूर्ण सच्चा प्रेम प्राप्त कर लेती है, उसके प्रेम में ही डूब जाती है, तो संसार को छोड़ देती है, संसार में दोबारा नहीं आना चाहती। इसमें और सब काव्य सौंदर्य में सारी चीजें वही हैं। इसमें दृष्टांत अलंकार है, भक्ति रस है, शांत रस है, शांत रस है। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराय, बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाय। 19वीं साखी है। हेरत हेरत माने खोजते खोजते, हेरते हेरते मतलब खोजते, इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। हा शब्द उसी हेरत हेरत शब्द जो है अनुप्रास भी है, पुनरुक्ति प्रकाश भी है। हेरत हेरत खोजते खोजते हे सखी रहा कबीर हिराय, कबीर भी खो गए। खोजते किसको खोजते खोजते? प्रभु को खोजते खोजते। स्वयं कबीर का जो अलग अस्तित्व था वह समाप्त हो गया और प्रभु में जाकर के ही मिल गए। इस बात उन्होंने दृष्टांत, इसमें भी अलंकार है, दृष्टांत के माध्यम से इन्होंने इस बात को बताया है। हेरत हेरत बूंद समानी माने समा गई। जब बूंद जब समानी मतलब मिल जाती है, समद माने समुद्र में, शोकत क्यों, उसे कैसे हेरा जा सकता है? हेरा मतलब खोजना, हेरना मतलब खोजना। हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर हिराय, बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए। कबीर दास जी कहते हैं कि को अपने अन्य जीवात्मा रूपी सखी से कहते हैं, कबीर दास जी अपनी अन्य जीवात्मा रूपी सखी से कहते हैं कि मैं प्रभु को की निरंतर खोज करते करते मेरा अलग अस्तित्व समाप्त हो गया, अर्थात मैं स्वयं उसी प्रभु में जाकर के मिल गया। किस प्रकार से? जिस प्रकार से जब बूंद समुद्र में मिल जाती है तो उसे हेरा नहीं जा सकता, उसे खोजा नहीं सकता। बूंद का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बूंद जब समुद्र से अलग रहती तो उसका स्वरूप अलग रहता है, लेकिन वह बूंद जब समुद्र में मिल जाती है तो उसे खोजना असंभव है। उसी यहाँ बूंद किसका प्रतीक है? जीवात्मा का। समुद्र किसका प्रतीक है? परमात्मा का। उसी प्रकार से जीवात्मा रूपी बूंद जब परमात्मा रूपी समुद्र में मिल जाती है तो उसे खोजा नहीं जा सकता है, उसे ढूंढ पाना मुश्किल है। तो यहाँ भी दृष्टांत अलंकार है। यही भाव जो है हमको रत्नाकर की पंक्तियों में मिलता है, जब गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, जई हैं बन बिगरी न बारिधता बारिधि की, बूंदता बिलई हैं बूंद बिबस बिचारी। कहती हैं हम तो बूंद स्वरूप हैं, गोपियाँ कहती हैं, और कृष्ण जो है हे उद्धव, कृष्ण तो है परमात्मा है, वह सागर के समान है। अगर हम अपने को जब वो संदेश देते हैं ज्ञान का, तो कहते हैं जब अपने को उसमें हम मिला देंगे तो हमारा अलग अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। हम तो समाप्त, हमारा अस्तित्व हो जाएगा, लेकिन उनकी विशालता में कोई अंतर नहीं आएगा। इस बात को स्पष्ट किया है उद्धव के सामने। अब 19 साखी हो गई। अब इसके पहले जो हम और भी अगले वीडियो में जो पढ़ाए थे उससे संबंधित जो मुख्य जो साखियां हैं उसके प्रश्नोत्तर पर हम पहले चलते हैं। उसके प्रश्नोत्तर पर पहले हम विचार कर लेते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं। अब है जो 14वीं साखी में हमने इसके पहले वीडियो में पढ़ाया था, यह है 14वीं साखी। उसका प्रश्नोत्तर है, उसको हम बता देते हैं। पानी और बर्फ किसका प्रतीक माना गया है? 14वीं साखी का है, पानी और बर्फ किसका प्रतीक माना गया है? तो पानी जो है वह परमात्मा का प्रतीक माना गया है और बर्फ जो है वह जीवात्मा का प्रतीक माना गया है।
अगला प्रश्न है उससे संबंधित। कबीर ने पानी और बर्फ के माध्यम से, कबीर ने पानी और बर्फ के माध्यम से किस बात को स्पष्ट किया है? इसका उत्तर है बेटा, कबीर ने पानी और बर्फ के माध्यम से जीवात्मा और परमात्मा की अभिन्नता को प्रकट किया है। कबीर ने पानी और बर्फ के माध्यम से जीवात्मा और परमात्मा की अभिन्नता को स्पष्ट किया है। फिर है, प्रस्तुत पद्यांश में किस दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है? अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पद्यांश में किस दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है? प्रस्तुत पद्यांश में अद्वैतवादी दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है। अद्वैतवादी, अद्वैत में क्या हो, द्वैतवाद और अद्वैतवाद। अद्वैत में जीवात्मा परमात्मा दोनों एक रहते हैं, अद्वैतवाद में परमात्मा और जीवात्मा अलग हो जाते हैं। इसमें अद्वैतवादी दर्शन का प्रभाव दिखाई देता है। फिर है, मुख्य जो साखी है, 18वीं साखी का जो प्रश्न है, उससे संबंधित जो प्रश्न है उसका देखिए, 18वीं साखी का है ये प्रश्न, इस पे ध्यान दीजिए। हरिरस और था की शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? हरिरस और था की शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? हरिरस का प्रयोग ब्रह्मानंद के लिए तथा था की शब्द का प्रयोग सांसारिक थकान के लिए किया गया है। हरिरस का प्रयोग ब्रह्मानंद के लिए तथा था की शब्द का प्रयोग सांसारिक थकान के लिए किया गया है। फिर है, अगला प्रश्न है, कलश की तुलना किससे की गई है? कलश की तुलना जीवात्मा से की गई है। कलश की तुलना जीवात्मा से की गई है। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो प्रस्तुत पंक्ति में दृष्टांत अलंकार है, क्योंकि दृष्टांत के माध्यम से इसमें बताया गया है। पाका कलश कुम्हार का बहुर न चाहे दृष्टांत, तो कलश और कुम्हार के का दृष्टांत दे करके बात को समझाया गया है, अतः यहाँ पर दृष्टांत अलंकार है। अब है 19वीं साखी का प्रश्न है जो अभी हमने पढ़ाया जी। इसका उससे संबंधित जो प्रश्न है वो है आपका, जीवात्मा किसका अभिन्न अंग है? जीवात्मा परमात्मा का अभिन्न अंग है। जीवात्मा किसका अभिन्न अंग है? प्रश्न है, उत्तर है जीवात्मा परमात्मा का अभिन्न अंग है। अगला प्रश्न है, समुद्र और बूंद किसका प्रतीक है? समुद्र और बूंद किसका प्रतीक माना गया है? तो अभी हमने इसको बताया कि समुद्र जो है वह परमात्मा का प्रतीक है और बूंद जो है वह जीवात्मा का प्रतीक माना गया है। समुद्र किसका प्रतीक है? परमात्मा का, और बूंद जीवात्मा का प्रतीक माना गया है। फिर अगला प्रश्न है, हेरत हेरत शब्द का क्या अभिप्राय है? हेरत हेरत शब्द का क्या अभिप्राय है? इसमें कौन सा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है? और इसका अभिप्राय यह है कि हेरत हेरत शब्द का अभिप्राय यह है कि प्रभु की निरंतर खोज, प्रभु की जीवात्मा द्वारा प्रभु की निरंतर खोज जारी है, वह निरंतर प्रभु को खोज रही है। ये आपका यहाँ तक हो गया और अब आपका पूरा हो गया इस साखी में। अब अगले